मूवी की शुरुआत होती है एक नासा के एक मिशन से जो कि मार्स पे अंजाम दिया जा रहा था। वहाँ पे काफ़ी सारे साइंसदान काम कर रहे होते हैं और उनको अचानक मालूम पड़ता है कि तूफान आने वाला है। तो फिर मिशन कमांडर फैसला लेती है कि जल्द से जल्द मिशन को कंप्लीट किया जाए और इस प्लेनेट को जल्द से जल्द छोड़ा जाए। लेकिन अचानक एक तूफान आने की वजह से ये लोग वहाँ पे फंस जाते हैं और थोड़ी देर में एक बंदा पीछे रह जाता है जिसका नाम बोटनी होता है। बोटनी पीछे गिरने से हलाक हो जाता है, लेकिन काफ़ी ढूंढने के बाद बोटनी नहीं मिलता। तो उनको अफसोस के साथ ये प्लेनेट छोड़ना पड़ता है और ज़मीन पे नासा के डायरेक्टर ये अनाउंसमेंट करते हैं कि इनका मिशन फेल हो गया है और वापस आ रहे हैं और बोटनी हलाक हो चुका है। जबकि बॉटनी अभी ज़िंदा था और बॉटनी का सूट बताता है कि उसके अंदर ऑक्सीजन बहुत कम है और वो अपने सूट को किसी तरीके से डक्ट टेप की मदद से बचा लेता है और बॉटनी हिम्मत जुटा के अपनी सर्जरी खुद भी कर लेता है। उसके बाद बॉटनी जो है अपनी वीडियो लॉग बनाता है जिसके अंदर वो बताता है कि मैं बच गया हूँ, ताकि बाद में आने वाले एस्ट्रोनॉट उसकी वीडियो देख सकें। बॉटनी सबका सामान जुटाना शुरू कर देता है, लेकिन बॉटनी यहाँ रुकने वाला नहीं है। बॉटनी जो है एक प्लान बनाता है किस तरीके से वो ज़्यादा से ज़्यादा इस प्लेनेट पे रह सके। और बॉटनी को एक आइडिया आता है कि क्योंकि वो एक बॉटनिस्ट था, बॉटनिस्ट यानी कि जो बायोलॉजी पे काम करता था, पौधे वगैरह की प्लांट्स के ऊपर काम करता था, वो उसमें माहिर था। तो वो एक सोचता है कि मैं किस तरीके से प्लांट्स उगाऊं ताकि मैं आगे अपना गुजर बसर कर सकूं। और वो एक बहुत बढ़िया सा एक चैम्बर तैयार करता है जिसके अंदर वो आगे प्लांट्स उगाने की तैयारी करता है। सोल 31 यानी वो उनके मिशन का 31वां दिन होता है जिस दिन वो अपनी खेती शुरू करता है। खेती के लिए वो आलू अपने इस्तेमाल करता है जो उसके पास रखे हुए थे, और जो है कुछ यूरिन और इंसानी फीसिस वगैरह भी इस्तेमाल करता है। लेकिन अब उसको चाहिए था बहुत सारा पानी, और वो किसी तरीके से पानी का बनाने का जुगाड़ भी लगा लेता है और ढेर सारा पानी बना लेता है और कुछ दिनों बाद एक नन्हा सा पौधा ज़मीन में उगाता है। यहाँ पे बॉटनी का फिनरल हो रहा था, यानी कि अंतिम संस्कार हो रहा था। एक दिन एक नासा की साइंटिस्ट मार्स पर देख रही थी, उसको पता लगता है कि सोलर सिस्टम के साथ छेड़छाड़ की हुई है। वो फ़ौरन जाके अपने डायरेक्टर्स को बताती है। ये देखकर सब हैरान और परेशान हो जाते हैं। जबकि मार्स पे बॉटनी अपनी ज़िंदगी बड़े ऐशो आराम से गुजार रहा था, क्योंकि बॉटनी के पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है। तो उसको मालूम होता है कि 4 साल बाद नासा का अगला मिशन कहाँ पे आ रहा है। तो वो वहाँ पे जाने की तैयारी शुरू कर देता है। वो डेली अपनी गाड़ी को चार्ज करता और वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा सफ़र करने की कोशिश करता। लेकिन अब दिक्कत थी, क्योंकि रात के टाइम पे उसको बहुत सर्दी लगना शुरू हो जाती और उसको अपनी बैटरी ज़ाया करना पड़ती ताकि वो अपना हीटर चालू कर सके। और उसको ख़्याल आता है कि वो रेडियो आइसोटोप का इस्तेमाल करे गर्मी को लेने के लिए। रेडियो आइसोटोप को नासा ने सख्ती से मना किया होता है कि इसको मार्स पे जाते ही ज़मीन में गाड़ देना और कभी भी इस्तेमाल नहीं करना। ज़मीन पे नासा के लोग ये तैयारी कर रहे होते हैं किस तरीके से वो मार्स पे बॉटनी को बचाएं। यहाँ पर बॉटनी के उगाए हुए आलू भी तैयार हो जाते हैं और वो इन आलू को देख के बहुत खुश होता है। ज़मीन पर लोग यहाँ पर देख के परेशान होते हैं कि आखिरकार बॉटनी कर क्या रहा है। तो फिर इनको मालूम पड़ता है कि वो तो एक नए मिशन की तरफ जा रहा है। तो ज़मीन पे लोग वहाँ पे मिशन पे जाने की तैयारी शुरू कर देते हैं। क्योंकि बॉटनी का कम्युनिकेशन ख़राब हो गया था, तो वो एक पुरानी डिवाइस जो कि पहले मार्स पे भेजी गई थी उसको चालू करता है ताकि ज़मीन पे कम्युनिकेशन कर सके। और ज़मीन पे लोग सेम डिवाइस को दोबारा एक्टिव करते हैं ताकि इससे कम्युनिकेशन कर सके, और सक्सेसफुली ये कम्युनिकेशन हो भी जाता है। नासा के लोग बाकी के क्रू मेंबर को बताते हैं कि बॉटनी ज़िंदा है। ये सुनकर कैप्टन जो है बड़ा अफसोस करती है और अपने आप में शर्मिंदा होती है कि मैंने बॉटनी को वहाँ पे छोड़ दिया। यहाँ पे ज़मीन पे लोग एक नासा की ज़रिए एक नई डिवाइस बनाने की कोशिश करते हैं जो मार्स से बॉटनी को लेकर आए। लेकिन हादसे की वजह से बॉटनी के उगाए हुए तमाम आलू खराब हो जाते हैं और प्रेशर ख़त्म होने की वजह से पौधे सारे मर जाते हैं। और इस दिन बॉटनी बड़ा गुस्से में होता है। अब बॉटनी के पास वही आलू बचे थे जो उसने उगाए थे और उसको बाकी का सफ़र इसी आलूओं के साथ तय करना था। जल्दी जल्दी ने नासा ने जो रॉकेट बनाया था वो किसी वजह से हादसे का शिकार हो जाता है और वो नासा के लिए बहुत अफसोस का दिन होता है। ये न्यूज़ देख के चाइना की कंपनी
फैसला करती है कि वो अपना रॉकेट अमेरिकन को ऑफर करेगी ताकि चाइना की मदद से बोटनी को जमीन पे लाया जा सके। यहाँ पे नासा का क्रू अपने रूटीन के काम में मसरूफ होता है और उनके पास एक वीडियो मैसेज आता है जिसमें इनको बताया जाता है कि नासा ने इजाजत नहीं दी है, लेकिन तुम लोग बोटनी को बचा सकते हो। अपना शिप हैक करो और उसको मार्स की तरफ मोड़ दो। क्योंकि ये इलीगल काम होता है तो कैप्टन ये जिम्मेदारी खुद पे ले लेती है और यहाँ से जमीन से लोग बोटनी को उसको वापस आने की तैयारी करवाते हैं। और काफी महीनों के सफर के बाद बोटनी अपनी मंजिल की तरफ पहुंच जाता है। लेकिन मिशन में परेशानी ये थी कि कम से कम मार्स के साथ ये निकल सकता है और मिशन में ये परेशानी थी कि कम से कम वजन के साथ मार्स से निकला जा सकता। तो नासा के साइंटिस्ट बताते हैं कि उसको प्रोब में से सारी चीजें निकालनी पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ एक पर्दा लगा के उसको ये मिशन आगे रखना पड़ेगा। आखिरकार बोटनी एक रॉकेट के पास पहुंच जाता है जो कि नासा का पहले से वहीं पे खड़ा हुआ था। यहाँ पर जमीन पे सारे लोग, पूरी दुनिया खुश होती है कि बोटनी वापस आने वाला है। बोटनी जाने की खुशी में अपनी शेप बनाता है और बाल छोटे करता है। बोटनी अपना सफर शुरू कर देता है। अब बोटनी स्पेस में था, लेकिन कुछ कैलकुलेशन की गड़बड़ होने की वजह से जहाज अलाइन नहीं था। इसी वजह से कैप्टन एक फैसला करती है कि उसे बम के जरिए जहाज को धक्का देना चाहिए और वो धक्का दे भी देते हैं। नासा का एक साइंटिस्ट स्पेस सूट पहन के बोटनी को पकड़ने की कोशिश करता है। बड़ी मेहनत के बाद वो पकड़ भी लेता है। जब वो बोटनी को पकड़ लेता है कैप्टन बहुत खुश होती है। यहाँ पे जमीन पे सब खुशियां मना रहे होते हैं कि बोटनी वापस आने वाला है। बोटनी जमीन पे वापस आ जाता है और प्रोफेसर लग जाता है और एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है और वो अपने स्टूडेंट्स को बताता है कि कभी भी परेशान नहीं होना, बस आप ये सोचना कि मैं क्या क्या कर सकते हैं और एक इंसान बहुत कुछ कर सकता है। और इसी नोट पे ये मूवी खत्म हो जाती है।